आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऐसा विषय लेके आए हैं जो नशे की तादाद नशे युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रहे हैं। इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में काफी अग्रसर रहे, काफी उनका काम है और सबसे ज्यादा उनको एक टोपन नाम से जानते हैं जो कि डॉक्टर बोल के बुलाते हैं। ऐसे हमारे दोस्त है, काफी हमने बहुत नजदीक से देखा है और मेडिकल मतलब जैसा शासकीय जो रुग्णालय घाटी है यहाँ पे उनका अच्छा सक्रिय काम रहा है। समाज में भी हर समाज के लोग उन्हें नाम से जानते हैं, इंजीनियर के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम उनकी अलग से पहचान देते हैं कि मेडिकल फील्ड में एज अ डॉक्टर बोल के उनकी खाती है। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि युवा पीढ़ी आज दिन ब दिन जो नशे के तरफ बढ़ रही है, इसका क्या कारण था। शकील साहब, आपका आरोग्य जागृति में स्वागत है। सर, मुझे ये बताइए कि आज दिन ब दिन माँ बाप अपने बच्चों के करियर के लिए काफी अलर्ट रहते हैं, काफी कॉन्शियस रहते हैं। उनके पढ़ाई से लेके खान पान से लेके रहन सहन तक काफी उन्हें जुस्तजू करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में जो युवा पीढ़ी है आज नशे की हालत की ओर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है सर? सर देखिए, इसके मुख्य कारण 3 हो सकते हैं। जी सर। पहली वजह है डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस। ऐसा देखा गया है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जिस तरह से आप देखते हैं कि समाज में जो है बहुत सारे लोगों को जो है तो जॉबलेस हो गए हैं और कोरोना के वजह से जो है उनको जॉब से निकाला गया है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और इसी का एक मुख्य कारण हो सकता है कि जिसके वजह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टोबैको और ड्रग्स ले रहे हैं। सर, जैसे बताया कि अपने जो डिप्रेशन जो हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं मार्केट में जो भी माहौल ऐसा होता है कि सामाजिक क्षेत्र में जो अग्रसर काम करने वाले लोग हैं, इसी के ऊपर किसका ध्यान नहीं है सर? इसके बारे में क्या जानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। बहुत सारे लोग जो है तो सामाजिक कार्यकर्ता है जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसकी वजह हो सकती है कि जैसा कि आप महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो है तो गुटखा बैन है, लेकिन इसके ऊपर चेक नहीं है। गवर्नमेंट जो है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जैसा कि मेरा कहना यह है कि आजकल धांधली से जो है आपके पान शॉप्स के ऊपर जो है टोबैको बेचा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। अगर है भी तो केसेस हो जाते हैं और वो छूट जाते हैं और फिर से जो है तो डबल से ये लोग बेचते हैं। तो इसका ये मुख्य कारण ये भी है। और जो लोग आजकल मैं ये कहना चाहूंगा एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से कि घर में ऐसा देखा गया है कि घर में जो ऑलरेडी जो एडिक्टेड है, टोबैको एडिक्टेड है, जो सिगरेट्स पीते हैं, इवन ऐसा देखा गया है कि लेडीज भी जो है तो सिगरेट पीती है, लेडीज भी जो है तो तंबाकू खाती है और जेंट्स तो लेते ही है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो है तो लड़कों को दुकान पे ऊपर बेचते हैं टोबैको लेने के लिए, सिगरेट्स के लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, डर खौफ नहीं रहा, माँ बाप को भी जो है तो टाइम नहीं रहता है, तो वो इसी तरीके से वो जो है तो बच्चों को टोबैको लेने के लिए भेजते हैं। टपरी के ऊपर जाते हैं वो लोग, पान शॉप्स पे जाते हैं लेने के लिए और वो थाली से खरीदते हैं। और ऐसा देखा गया है कि एक रूल है, क्योंकि मैं जब देखा हूँ हर टपरी के ऊपर, हर पान शॉप्स के ऊपर कि 18 साल के नीचे जो है तो इलीगल है, वो नहीं देना चाहिए, लेकिन थाली से दिया जा रहा है। क्यों भाई? इसके ऊपर पुलिस का नजर नहीं है। पुलिस की नजर रहना चाहिए और जो वहां पर पान शॉप ओनर है उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपने धंधे के लिए किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, पैसे के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दर्शकों, शकील साहब का बोलना ये है कि धांधली से मतलब दलाड़े से बिक रहा है, तो इसके ऊपर किसका खौफ नहीं रहा है। सर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा भी जो टोबैको हो या फिर शराब हो, ये जो खुलेआम बिकती है जी। प्रशासन ने इसके ऊपर काफी अंकुश भी लगाने की कोशिश की है जी। लेकिन फिर भी इस पे अंकुश नहीं लग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, एक तो रेवेन्यू जनरेशन जो गवर्नमेंट का है ये बहुत ज्यादा है। सर, मैं आपको रुकना चाहूंगा। जैसा शकील साहब ने बताया कि रेवेन्यू जनरेशन, अभी बताइए क्या रेवेन्यू जनरेशन के लिए अगर बच्चों का बलि चढ़ाया जा रहा है तो ये कहाँ तक सही है? प्रशासन ने भी यहाँ पे ख्याल देना। सर देखिए, रेवेन्यू बहुत अलग अलग तरीके से जनरेट किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये धंधे के अंदर जो तो टबैको है, वाइन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है तो इनका जनरेशन होता है।
धांधली से बिकती है, और जबकि सरकार का नियंत्रण है, लेकिन उसके ऊपर सरकार भी जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर कम पड़ रही है। सर जैसा बताया कि आपने बताया कि कहीं अगर कुछ गुटखा या शराब पकड़ी भी जाती है तो उसको जल्द से छोड़ा जाता है, इसके पीछे कोई आर्थिक व्यवहार होता है, ऐसा आपको लगता है? सर देखिए, मैं कह तो नहीं सकता हूँ, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना भी गलत है, लेकिन ऑब्वियस है सर, ऐसा होता है, होता होगा, इसीलिए जो है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है सर। सर अभी हाल ही में हमने देखा है कि नुक्कड़ पे जो भी बटन नाम की जो नशा इसमें आई है, और हम देख रहे हैं क्या छोटे छोटे, और ये इसके आहार में जो काफी महंगी चीज है, लेकिन ये गरीब लोग ही के बच्चे ही ज्यादा खरीदते हैं, तो इनके पास पैसा नहीं आने की वजह से जो आजकल शराब खाने से हो गए या बटन के नशे की वजह से जो बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप? देखिए सर, फिर मेरा यही कहना है कि पुलिस को इसके ऊपर सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि पुलिस को हर चीज मालूम होती है, लेकिन उसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जैसा कि औरंगाबाद में मैं रहवासी हूँ, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर धांधली से जो ये बटन जो बिकते हैं, पुलिस को मालूम होता है ये सब चीज, लेकिन धांधली से वहां पर जाके कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर, और उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, जिसके वजह से वो छूट नहीं पाए। ऐसा होता है कि देखिए भाई, केस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बेल के ऊपर वो लोग छूट जाते हैं और फिर से वही धंधा शुरू करते हैं। और इतना डेंजरस है ये, आप जैसा बटन बता रहे हैं कि छोटे छोटे लड़के जो है छोटी सी उम्र में वो लेते हैं, और आगे चल के जो है तो ये ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करता है, जिसके वजह से लोग जो है तो मर्डर करने शुरू कर दिए। औरंगाबाद में काफी सारे मर्डर्स हो चुके हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर जो है तो उनका नियंत्रण खो देते हैं। यानी कि ये जो चीज बटन इसी बेकार चीज है कि सीधा ब्रेन के ऊपर आपका अटैक करती है, जिसकी वजह से नियंत्रण नहीं रहता है, और युवा पीढ़ी जो है तो मर्डर करने में बिना झिझक मर्डर कर देते हैं लोग। देखा दर्शकों, जैसा शकील साहब ने काफी अच्छा हमें मार्गदर्शन भी किया। शकील साहब, मैं अभी आपसे एक बात करना चाहूंगा कि नशा एक ऐसी चीज है, कोई समाज नहीं देखती, कोई जात नहीं देखती, कोई छोटा नहीं देखती, कोई बड़ा देखती नहीं। बराबर। ये नशा ऐसा आदमी को पकड़ लेती है, वो खोखला बना देती है। बराबर। तो ऐसे में वो नशे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई, चाहे पुलिस वाले का बच्चा हो या डॉक्टर्स का बच्चा हो या इंजीनियर का बच्चा हो या वकील का बच्चा हो, कोई ना कोई इसके मतलब आहार मतलब सवई के जो बैड हैबिट के इसमें जाता है। तो अगर हम अलग अलग समाज के अपने समाज में ही इसकी जन जागृति करें, क्या अपने समाज के बच्चे ये नशे से दूर रहे, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा ये कहना है कि जितने भी एनजीओज है उनको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा और निस्वार्थ काम करना पड़ेगा। जगह जगह जहाँ पर जो है लोग जिसके बच्चे एडिक्टेड है, उनके घर पे जाके उनके बच्चों को समझाना चाहिए, और इसके बारे में जन जागृति करना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका मेन मुख्य कारण ये है सर, अगर समझो पुलिस एक्शन टाइम पे लेती है, अगर ये प्रोडक्ट्स को, जैसे कि महाराष्ट्र में बैन है, अगर सही तरीके से अगर उसको प्रयास किया जाता है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं सर, बताया कि अपने इसमें हर समाज ने आगे आके काम करना चाहिए, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा देना तो हमारा नहीं। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को एक बैड हैबिट लग गई, उससे बाहर आए, उसके लिए क्या अवेयरनेस करना चाहिए? देखिए सर, पहले तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अपने लड़कों को जो है तो दुकान पे भेज रहे, वो सबसे पहले बंद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। वो अगर नहीं बंद करेंगे तो उनकी आदत डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उनको मालूम है जब अपने ही माँ बाप जो है, अपने माँ बाप जो है, जो रिलेटिव्स है, तो ये गुटखा सिगरेट्स के एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनको डर खौफ नहीं रहता है ना। वो लोग जाते हैं तो थोड़े दिन 8-10 दिन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, वो एक तो टोबैको में जो अट्रैक्शन होता है उसके अंदर, टोबैको में और लिकर में, तो वो अट्रैक्ट करती है वो चीज को, और वो बहुत जल्द उनके ऊपर असर हो जाता है, और फिर वो जाके एडिक्ट हो जाते हैं। सर जैसा अभी सबसे बड़ी महामारी आई थी जो कोरोना, तो प्रशासन ने कितने जल्दी इसको कंट्रोल किया है, कितना नियम लगाया है, कितने स्ट्रिक्ट किया है। ऐसा ही अगर ये जो बैड हैबिट्स के लिए, जैसा टोबैको हो, शराब हो या बटन हो, ऐसी चीजें के लिए अगर सरकार ने खुद
कडक ऍक्शन किया है, जैसा की आपण माझी कुटुंब माझी जवाबदारी जैसा अपन बताया। बराबर है। मुख्यमंत्री साहब का भी काफी बड़ा स्लोगन चला है, सबने चाहा कि मेरी फैमिली में सेफ रहना चाहिए, जैसा कोरोना के लिए बचाया है उसी तरह बैड हैबिट जो एडिक्ट होते हैं, इससे अगर अपना परिवार अपन खुद ही सेफ करे तो कैसा लगता है, कैसा होगा इसमें? सर देखिए, बोलना तो बहुत आसान है जी, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट खुद बोलती है लेकिन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। पुलिस के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, पुलिस भी सही ढंग से काम नहीं करती है। आरोग्य जागृती।